हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे बातों को सुनकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ परमेश्वर की दास और दासी के लिए। मैं हर बार खुश होता है इधर आने के लिए। कभी कभी समय की थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर भी मेरे लिए बहुत प्रिविलेज है, मेरे लिए बहुत एक अच्छी सौभाग्य है जो परमेश्वर हमें मुझे एक अवसर दे रहे इस चर्च में आना, परमेश्वर का दास और दासी को और कलीसिया के लोगों को मिलना और परमेश्वर की इस कलीसिया के बारे में और सीखने के लिए मुझे भी अवसर दे रहे, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं जैसे परमेश्वर के दासी ने बताया, मुझे भी बहुत प्यार करता है, मैं भी इस परिवार को बहुत प्यार करता हूँ दिल से। ये नहीं है कि जस्ट सिंपली नहीं बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। परमेश्वर ने इस लुधियाना शहर में ऐसे एक चर्च रखा है जिधर बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत बातों को इंटरनली, आउटसाइड और इनसाइड हर एक एरिया में सीखने के लिए खुदा ने इस कलीसिया को लुधियाना में रखा। और हम जैसे हम बहुत छोटे हैं खुदा की सेवा में। मेरे कल से परमेश्वर का दास ने मेरे से बहुत देर से सेवा में निकला हुआ, परमेश्वर की बहुत अनुभव इनके पास है, बहुत अनुभव के साथ खुदा ने इन्हें रखा है इस लुधियाना में। हम तो उसमें से बहुत कम हैं, लेकिन इट इज़ माई ऑनर। ये मैंने थोड़ा हाउलिंग हो रहा है, थोड़ा हाउलिंग कम कर। ये मेरे लिए एक ऑनर है, मेरे लिए एक प्रिविलेज है। परमेश्वर ने कलीसिया में आकर परिवारों के साथ बात करने के लिए खुदा ने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवादित हूँ। आमीन। आप लोग खुश हैं? थका तो नहीं है? सुबह एक अच्छी आराधना, उसके बाद अभी दोबारा बैठ कर परमेश्वर की वचन को सुनना, दोपहर के समय पर नींद तो नहीं आ रहे? नींद आ रहे? अपनी साथ बैठा अपने पति या पत्नी को बोलो सोना नहीं, बोलो दिल से बोलो, तो गुस्सा से बोलो, थोड़ा गुस्सा से बोलो, सोना नहीं बोलो आमीन। सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी मौका मिलता है इकट्ठे बैठे के नहीं ना, कभी कभी मौका मिलता है। चर्च में भी बहुत काम होता है, सेवा करना पड़ता है, साथ ही चर्च में आ गए तो भी शायद मेरे को नहीं मालूम, नॉर्मली बेसिकली चर्चेस में पता नहीं इधर कैसे मुझे नहीं मालूम, औरत अकेले अलग बैठेगा, आदमी अलग बैठेगा, ऐसे है ना, इधर भी ऐसे हैं। तो कभी कभी मौका मिलता है इकट्ठे मिलने के लिए सुबह ड्यूटी पे चले जाता है, फिर मौका नहीं मिलता है कि इकट्ठे बैठूं बात करूं। कभी कभी दिल करता है वाइफ को, मेरा पति आकर मेरे साथ बैठ के चाय पी ले तो कितना अच्छी बात है ना। कभी दिल करता है ना बहन लोग, है ना। पति क्या बोलते हो? टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है आमीन, हालेलुया। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर हम इधर बैठा हुआ है। आप सीरियस है अपने लाइफ के लिए? मेरी आवाज़ क्लियर हो रहा है? मुझे थोड़ा सा हाउलिंग जैसे इसके अंदर लग रहा है, ये जो स्पीकर पर थोड़ा एको बंद करो, एको वगैरह बंद कर लो, जस्ट बंद डाउन। तो मैं आपसे एक बात बोलूं कि आज हमारी समय जो आज आपके लिए इधर बैठा हुआ है, ये जो सेक्शन अभी लेने के लिए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के दासी ने जब शुरू में एक शब्द बोला, मैं उसको बहुत ध्यान से सुना कि परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है खुदा की नजर में। परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ गॉड इंस्टीट्यूशन। खुदा ने इसको बनाया, परिवार कोई इंसान के द्वारा नहीं बनाया। सबसे पहले आप समझना, आपकी पारिवारिक जीवन कोई इंसान की ओर से नहीं है। शायद सोचेंगे मेरा पापा मम्मी ने ढूंढ कर मेरे को दे दिया, नहीं तो आप बोले मैं खुद ढूंढ के ले लिया। शायद आप सोच रही होगा आपकी बिगिनिंग टाइम, शादी की टाइम पर आप सोच रहे आप अपनी मर्जी से या पापा मम्मी या आप खुद भी प्यार कर, लेकिन ये बात आप समझना, आप इकट्ठे होना आपकी योजना नहीं था। ये किसकी योजना है? परमेश्वर की योजना है। मेरा खुदा की योजना है आप पति पत्नी बनकर इकट्ठे रहना, खुदा की योजना के अनुसार एक जीवन बिताना, यह परमेश्वर की योजना है।
बाइबल में लिखा हुआ है, घर बुद्धि से बनते हैं। पढ़े कभी? पढ़े? बाइबल में लिखा नहीं लिखा? घर कैसे बनते हो? बोलो, जोर से बोलो। घर बुद्धि से बनते हैं, समझ से स्थिर होते हैं। बोलो, समझ से स्थिर होते हैं और ज्ञान से सुंदर होते हैं। 3 बात बोला, बुद्धि, समझ, ज्ञान। ये तीनों है आपके पास? ये तीनों है तो आप जीता हुआ, आप सीखने की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। सीखने की कोई जरूरत नहीं, ये तीनों चीज आपके अंदर है, सीखने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ये तीनों इंपॉर्टेंट है। समझ से घर बनता है, समझ से घर और ज्ञान से सुंदर होता है ना? घर बुद्धि से बनता है, समझ से स्थिर होता है, ज्ञान से सुंदर होता है। बुद्धि किधर से मिलते हैं आपको? स्कूल से मिला? स्कूल से हमें बुद्धि मिला है ना, बुक पढ़ा, बड़े बड़े किताब पढ़ा। लेकिन बाइबल क्या कहते हो? परमेश्वर का डर, बोलो जोर से बोलो, पीछे आवाज आ रहे हो? मैं पूछेगा, मैं बात करने वाला व्यक्ति हूं, मेरा सुनने से अधिक मैं आपसे भी सवाल पूछेंगे, ठीक है? बुद्धि किधर से मिलते हो? बाइबल में लिखा, परमेश्वर का डर बुद्धि की आरंभ है। जिस घर में परमेश्वर की डर है, उस घर के अंदर बुद्धि है। समझ रहे मेरी बात? है ना? आप ज्यादा मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं है, आप ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, आप बड़े किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक पवित्र वचन है तो आप उस वचन के अनुसार बाइबल को इस्तेमाल करो और परमेश्वर की भय माना है तो आपको खुदा बुद्धि देगा आपकी घर को चलाने के लिए। घर बुद्धि से बनते हैं तो आप सबसे पहले प्रार्थना करना, खुदा मुझे बुद्धि दे ताकि मेरा घर को मैं संभालूं। समझ रहे मेरी बातों? घर में क्या चाहिए? हमें बुद्धि चाहिए। आप नो नीड टू वरी अबाउट, ओ मैंने इतना एलएलबी नहीं किया, डॉक्टरेट नहीं किया, कोई बात नहीं। मैं कुछ लोगों को देखकर, बड़े बड़े डॉक्टर को इतना बुद्धि नहीं है जो अनपढ़ है लेकिन खुदा को डरता है, उन्हें इतने अच्छे ज्ञान है। मैंने देखा उनके पास बड़े पढ़ाई नहीं है लेकिन उनको पास एक चीज है, परमेश्वर का डर। उस घर की मैंने देखा, जो पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर वो घर को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की डर में है उस व्यक्ति की घर की बुद्धि देखने वाली चीज है, उस घर की सिस्टम को देखने वाला चीज है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, सबसे पहले परमेश्वर के लोगों के लिए चाहिए बुद्धि घर को चलाने के लिए। को बताने के लिए, लेकिन पहले हमारी घर कैसे होना चाहिए? सही है गलत है? यस। दूसरा घर बुद्धि से, दूसरा समझ से स्थिर होता है। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम इधर ही है। समझना एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कभी कभी, मेरी वाइफ का नाम है बेक्सी, मैं उनको बोलता है, मैं 18 साल हो गए शादी होकर, मेरा 18 साल, 18 साल में शादी होकर वी सी फैमिली घर चल रहा है। कभी कभी कुछ बात मुझे अच्छा नहीं लगता होगा, बेसिकली अच्छा नहीं लगता होगा, नहीं होगा, आप सब पवित्र लग रहे हैं, सब चीज अच्छा लगता है आपके घर में, सब चीज अच्छा लगते हो? अयो, अच्छा लगता है आपके घर में सब चीज? कोई बुरा नहीं हो रहा आपके घर में? होता है, सिर्फ एक अंकल बात कर रहे, बाकी कोई बात नहीं कर रहे, बाकी किसी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मुझे बताइए, कैन आई मूव? नो प्रॉब्लम, नो, इज इट ओके? ओके। सो मैं आपसे बताना चाहता हूं
कि आप सबके घर में कोई ना कोई बात जरूर होगा। पहले ये एक्सेप्ट करो, ये ना बैठो कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ऐसे सोच के तो प्लीज आप उठ के जा सकता है। सोल्यूशन यही है। आप ये पहले सोचो, वी आर नॉट ए परफेक्ट पीपल। क्या पादरी हो, हमारी अंदर भी कमी कटी है, नहीं है? आप सोचेंगे पास्टर साहब है, बहुत अच्छा है, घर में कहीं ना कहीं बात हो जाता है। तो मैं एक बार बेटसी से बोला, कभी कुछ बात अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बात कुछ ही अच्छा नहीं लगता, तो मैंने बोला ये अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम वही गलती होगा नहीं होगा। दूसरी बार मेरी कोई बात आ गया, ये गलत है। मैं 18 साल हो गया वही चीज रिपीट करते जा रहे, आज तक बदला नहीं। सही है गलत है? ये आप लोगों को भी बोलेगा, सही है गलत है? पति बोलेगा पत्नी अभी तक बदला नहीं है, पत्नी बोलेगा इतना साल हो गया मैं बोल बोल कर थक गया। बोलता नहीं बोलते हैं? फिर भी आप इकट्ठे रह रहे हैं ना, धन्यवाद हो, हालेलुया। दिस इज कॉल्ड समझ। इसको बोलते हैं समझ, इसको बोलते हैं समझ। समझ गया? समझ, जब आप अपनी पति की वीकनेस को, कमजोरी को आप समझ गया तो समझ गया। आप अपनी पत्नी का कमजोरी को समझ गया है तो जीत गया। समझना प्रॉब्लम है। समझ रहे मेरी बातों को? नहीं आ गया? पीछे समझ आ गया? पत्नी की कमजोरी समझो, पति की कमजोरी बोलो, बस। पति की अच्छाई समझो, पत्नी की अच्छाई, दैट्स ऑल। समझने इतनी बात है। ये आप करके देखो, आपकी घर बहुत अच्छा होगा। घर समझ से स्थिर नहीं है तो टूट जाते। क्यों घर टूट जा रहे? क्यों डाइवोर्स रेट बढ़ गया? आपको मालूम है इंडिया 3rd नंबर पर है, डाइवोर्स का 3rd नंबर है दुनिया में। छोटी छोटी बात, मैं जानता एक परिवार मेरे शुरुआत में लुधियाना में था। वो परिवार, पति ड्यूटी पर गया हुआ था, वापस ड्यूटी से आ गया। वाइफ, उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप याद है? क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस घर में एक डिफरेंट है, पत्नी बहुत पसंद करते क्रिकेट देखना। किसको किसको किसको? कौन है? पति या पत्नी? पत्नी को बहुत पसंद है क्रिकेट देखना। तो उन्होंने क्या किया, पति ड्यूटी से आने के टाइम पर लेट कर, पानी भी नहीं पूछा, क्रिकेट का जब वर्ल्ड कप की मूड पर बैठा हुआ था, क्रिकेट देख रहे। तो देखते देखते रहे, पति आ गया, बोला पानी पिला दो। 1 मिनट रुको, 1 मिनट ये चुक्का मारना देखने दो थोड़ा। 1 मिनट तो पानी पूछा नहीं, थोड़ी देर के खुद पति आकर अपना पानी पी लिया। फिर पति आकर बैठ के बोला अभी मैंने मूवी देखना है। क्या देखना है? तो अभी क्रिकेट नहीं चलेगा। बस ये बात कौन सी बात? वर्ल्ड कप और मूवी एक लगा दिया। उसी समय बीबी ने पैक कर दिया पेटी, अपने घर में चला गया। और उसका डाइवोर्स में चले गया। रीजन क्या? एक टीवी का प्रोग्राम उनकी परिवार खत्म कर दिया। सिंपल बात। यही मेरी भाई बहनों, हमारी लाइफ में बहुत बड़ी इश्यूज है ही नहीं है। पहले ये बात बताओ, समझो। मेरी और आपकी जीवन में, पारिवारिक जीवन, बड़े बड़े इश्यूज है कुछ? हेलो बताओ, नहीं है। छोटे छोटे इश्यू को बड़े मत बनाओ। छोटे छोटे इश्यू को समझने के लिए कोशिश करो। जब समझ गया है तो जीवन की आखिरी समय तक आप इकट्ठे रह सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? है ना? तो दूसरी बात, नंबर 1, घर बुद्धि किधर से मिलते हैं? परमेश्वर के डर से। दूसरा, समझ से स्थिर होता है। तीसरा, ज्ञान से, बोलो सुंदर।
आप सुंदर होने के लिए फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं, मेकअप करने की जरूरत है, ज्ञान प्राप्त करो। When you come to church, आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यू लुक पास्टर एंड फैमिली, है ना, पास्टर की वाइफ और पास्टर को देखेगा तो आप उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नहीं है ऐसे आकर चले जा रहे हो, चले ऐसे आ रहे, ऐसे ही आ रहे हो, नहीं, दे यू वॉच समबडी, लुक समबडी, भैया को देखेगा, उनके परिवार को देखेगा, हाँ कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बात सही लग रहे, कुछ अच्छे बातों को हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान, वॉचिंग पीपल, लोगों को देखते हुए बस मैं मेरी मर्जी में जीऊंगा, तू जो मर्जी हो जा, मैं किसी से सीखना नहीं है, ये वाला आदत बंद करो। हम क्या करें? जब लर्न फ्रॉम समबडी, कुछ लोगों से सीखने के लिए, आई ऑलवेज एडमायर दिस फैमिली, बहुत प्यार करता हूं इस परिवार को, रोल मॉडल फैमिली है। क्यों? मैं क्यों बोलता हूं? हम वॉच करता हूं, हम देखता हूं कि हम देखा हुआ लोग है, तो हम भी कोशिश करता हूं कहीं ना कुछ बातों को इनसे सीख सकूं, ज्ञान प्राप्त करूं। यू आर गेटिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी इन द चर्च, आपको अच्छे अच्छे अवसर मिल रहे, सीखो कुछ बातों को। मेरी बात समझ रही, मेरी बातों को? यस तो ज्ञान प्राप्त कर रही ना, आपको मालूम है ज्ञान क्या करते? घर को सुंदर बनाता है। पंजाब में मैंने घर में जब हम विजिटिंग के लिए जाते हैं तो घर के अंदर जो गेस्ट, जो लोग बैठने वाला रूम जाकर देखा है, तो विजिटिंग पास्टर लोग हफ्ते या महीने में जाते हैं ना, तो इस हफ्ता गया, सोफा इधर डाला हुआ है, बेड इधर है। आपको मालूम है पुराना सदी में एक साइड में एक अलमारा होगा, डूंगा, देखा कभी? डूंगा को अरेंज करके रखता है ना, डूंगा, ग्लास है, याद? सॉस याद है? याद है? यू रिमेंबर? आप लोग आजकल को मेरा दिखाई नहीं दे रहे, पहले सदी में क्या होता था? एक शेल्फ होगा, उधर कुछ ग्लास, शोकेस में ग्लास रखेगा, देखा कभी? किया हुआ है आप लोग? हम पहले किया हुआ है, अभी तो नहीं है, पहले सदी में किया हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है, सही है? बोर हो जाते, नहीं बोर हो जाता है? फिर क्या करेगा? अगले बार आकर देखे तो वो सोफा उधर होगा, बेड इधर होगा। करते नहीं? आप लोग करते नहीं करते हो? आप क्यों करते हो? आपने किसी के घर में गया होगा, आपने उधर देख लिया, देखा उस घर में कुछ तो नया आ गया, मैंने भी थोड़ा कोशिश, ये सेम चीज है। कुछ अच्छे बात कहीं पर सीखने के लिए मौका मिल गया तो सीखो, घर में एक प्रैक्टिस करो, ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। घर बुद्धि से बनते हैं, बोलो मेरे पीछे, बोले घर समझ से, ज्ञान से, तीन बात सीख लिया। नाउ घर बुद्धि से बनता है, ज्ञान समझ से स्थिर होता है, ज्ञान से सुंदर होता है। मैं आज आपके बीच में नेहम्याह की किताब में एक बात लिखा हुआ है, नेहम्याह की किताब में। नेहम्याह को जानते हो आप? कितने लोग नेहम्याह को जानते? बाइबल में परमेश्वर के एक अच्छे लीडर, अगुवे था, बहुत अच्छे का अगुवा, बहुत माना हुए एक अगुवे, परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत सेवा किया हुए एक अगुवे, और टूटा हुआ जेरूशलेम मंदिर को बनाया हुआ व्यक्ति, दीवार को, टूटा हुआ जेरूशलेम दीवार को बनाया हुआ नेहम्याह। और उस किताब में एक आयत हम पढ़ेंगे ताकि आपको जल्दी हम कुछ बातों को सीखेंगे। आई थिंक आई हैव अ टाइम फॉर 15, ओके। नेहम्याह 4 का 13 से 14 पढ़िए, 13 से लेकर, कोई पढ़ेंगे, मदद करेंगे मुझे? नेहम्याह 13 का। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहर पनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बिठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों,
स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। फाइट फॉर योर फैमिली। इधर लिखा हुआ है, नेहम्याह बोल रहे हैं कि तू अपनी पति के लिए लड़ो, पत्नी के लिए लड़ो, बच्चों के लिए लड़ो, घर के लिए लड़ो। मतलब जाकर आज लड़ने के लिए मैंने नहीं बोला, आपको ये नहीं बोल रहे कि जाकर एक लड़ाई करो, ये बात नहीं कर रहे। आपको मालूम है नेहम्याह क्यों बोल रहे? नेहम्याह को पता चल गया शत्रु अटैक करने वाला सबसे तेज चीज कौन सा है? परिवार है। परिवार के ऊपर ही शत्रु अटैक करते हैं। सही है गलत है? आप खुद सोचिए, पीछे मुड़कर देखिए कितनी बार आपकी परिवार के ऊपर शत्रु ने अटैक किया, कितनी बार आप लोगों को अलग करने के लिए शत्रु ने कोशिश किया, आपकी प्यार को मिसअंडरस्टैंडिंग पर लेकर गया, आपके ऊपर गलत इल्जाम कितनी बार लग गया, आपके ऊपर कितनी बार बुरे बातों को शब्द गालियां गंदे बात निकल गया, आपकी परिवार में कितनी बार शत्रु अटैक करने के लिए कोशिश किया। मैं आज आपसे भी बताना चाहता हूं, मेरे भाई बहनों ध्यान से सुनिए, नेहम्याह कलीसिया के लोगों को बता रहे अपने परिवार को इकट्ठा रखने के लिए शत्रु द डेविल कोशिश करेगा मैं अलग करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के लोग उनके साथ लड़ो ताकि मेरा परिवार को बचा कर रखो। जो परिवार बच गया परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, क्योंकि शत्रु कोशिश करने वाला चीज है परिवार को खत्म करे, परिवार की प्यार को हटा दे, परिवार की खुशी को निकाल दे, पति पत्नी को प्यार ना करे, पत्नी पति को इज्जत ना दे। ये सब चीज शत्रु पसंद कर रहे हैं, ये इनका चालाकी है, उसमें मत गिरो। इसलिए नेहम्याह बोल रहे फाइट करो, अपने परिवार को सुरक्षित में रखो, अपने बीबी के लिए फाइट करो ताकि अपने बीबी सुरक्षित में अपने घर में रहे, अपने बच्चों के लिए फाइट करो, लड़ो ताकि अपने बच्चे दुनिया में पाप में ना जाए, अपनी हस्बैंड लड़ो ताकि दुनियादारी में ना निकले। कलीसिया के लिए इन दिनों में मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं पारिवारिक जीवन। आई लव टू से दैट आपकी परिवार बच गई है तो हमारा देश यीशु को जान सकता है, ये सच्चाई है। इसलिए उसको मालूम है चालाकी खेलेगा मेरी और आपकी परिवार के ऊपर, कहीं न कहीं अलग करे, कहीं न कहीं गलत सोच विचारों को परिवार में लेकर आए। नेवर डू इट। यू नो, एक समझदार बनकर परिवार को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक बहुत अच्छे इंसान, एक आदमी, बहुत अच्छे एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, वो एक बड़े कॉलेज में पढ़ाने वाला व्यक्ति था। उसकी 60 साल की उम्र हो गई और रिटायरमेंट पार्टी हो रहे, रिटायरमेंट की टाइम आ गया। उसकी वाइफ, उनकी जब शादी होकर 15 साल हो गया, उसकी वाइफ की यादगारी खत्म हो गया, मेमोरी लॉस हो गया। उस आदमी का वाइफ की मेमोरी समझ गए, यादगारी लॉस हो गया, खत्म हो गया। कुछ याद नहीं है, अपने हस्बैंड का नाम भी याद नहीं है, अपने बच्चों का भी नाम याद नहीं, कुछ भी नहीं याद। जैसे कि बॉडी है बस चलते फिरते, किसी के बारे में कुछ यादगारी उसको नहीं था। तो 60, ये जो कहानी अपनी जो ड्यूटी में यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर पढ़ा रहे था तब उन बातों को अपनी साथ वालों को बोलता था। तो जब रिटायरमेंट की टाइम पर, जब 60 साल हो गया, सार की रिटायरमेंट होने के टाइम पर साथ वाले लोगों ने उनसे पूछा, सर आप तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, घर में जा रहे हैं, आपका पत्नी को आपके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है, आप कैसे उनके साथ रहेंगे? आपकी पति आपका नाम भी नहीं जानते हो, आपकी पत्नी आपका नाम नहीं जानते, तो कैसे आप अपने टाइम बिताएगा? तो ये जो बात इसके दिमाग में आ गई, जो सार है, उसने अपने आखिरी प्रीच जैसे स्टेज में खड़ा होकर सबको बोल रहे हैं,
सही बोला आपने। मेरी पत्नी को मुझे याद नहीं होगा, मेरा नाम उसको भूल गया होगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे अपनी पत्नी का नाम याद है। मुझे अपनी पत्नी का सब कुछ याद है। दैट इज इनफ। दिस इज कॉल्ड फैमिली। यही फैमिली है। शायद आपकी एक व्यक्ति को कुछ परेशान है तो दूसरे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नहीं है हां उसको कुछ नहीं मालूम, इसको जीरो मालूम है, टोकते रहना, यह परिवार में नहीं चलेगा। वो परिवार कभी आशीषित नहीं है। पत्नी को हर समय टोकते रहना, पति को टोकते रहना, बुरा बोलते रहना, यह नहीं है परिवार। समझना कि देखो इस आदमी ने बोल रहे कि मेरी पत्नी को मेरा नाम नहीं जानता होगा, लेकिन मुझे मालूम है मेरा पत्नी कैसे है। दैट इज इनफ। दैट इज द वे वो घर को बचा रहे हैं। मैं आज आपसे भी बोलूं, आपको अपने परिवार को ऐसे इस प्रकार में आप याद रखें तो आपके घर में कितनी खुशी की बात है। बाइबल में आप सब जानते हो, नूह नबी को जानते हो? नूह नबी को जानते हो? नूह नबी को जब पानी बाढ़ आ गया ना, याद है? बड़े प्रचार किया, कोई सुना नहीं था। तो नूह अपने परिवार को अपनी किश्ती में लेकर गए, याद है आपको? बाद में घर में जाकर पढ़ना है तो पढ़ना। दूसरा पत्रोस की किताब उसकी 2:5 में बहुत अच्छी रीति से पत्रोस ने इसके ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दूसरा पत्रोस उसकी 2:5 पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, आप नोट कर लो। तो उधर देख सकता है नूह नबी ने क्या किया। नूह नबी ने जब किश्ती बनाया, उनकी 6 बच्चे उनके 3 बच्चे और उनकी वाइफ 3 और पत्नी प्लस नूह, कितना हो गया टोटल? 8 जन। ये 8 जन लोग जब किश्ती में जाने के टाइम पर सबसे पहले इट्स अंडरस्टैंडिंग, जब किश्ती बना लिया, पानी बाढ़ आने वाला है, नूह नबी ने सबको बोला, कोई सुना नहीं है, सिर्फ अपने परिवार अंदर जा रहे है ना। सबसे पहले नूह बाहर खड़ा है, किश्ती की बाहर खड़ा, सबसे पहले अपने बड़े बेटा को अंदर कर दिया, बड़े बेटे को, उसकी वाइफ को भी अंदर किया, और उसके बाद उसकी दूसरा बेटा उनकी वाइफ को अंदर किया, किश्ती की अंदर किया। तीसरा उसकी बेटा उसकी वाइफ को अंदर किया। अभी कितना लोग अंदर चले गया? 6 लोग अंदर चला गया। अभी बचा अपनी बीबी, उसको भी बोला चल अंदर, वो भी अंदर गया। नूह अपनी बीबी भी अंदर जाने के बाद नूह उसके अंदर चला गया। दिस इज अ फैमिली। फैमिली मीन्स पति क्या कर रहे हैं? अपनी पूरा परिवार सुरक्षित है, कंफर्म कर दिया। अपनी परिवार अभी सुरक्षित है कर अपनी नूह नबी ने क्या किया? कंफर्म कर दिया, हाँ मेरा बच्चा तीनों अंदर गया, उनकी परिवार अंदर गया, अभी मेरी वाइफ भी अंदर गया, अभी मैं अंदर जाऊं। मेरे भाई बहनों, यही परिवार होता है। सिर्फ मैं जाऊं, मैं बच जाऊं, मेरे बीबी कितने हो कोई बात नहीं, मेरे बच्चा उधर हो कोई बात नहीं, ये नहीं चलेगा। वी हैव एज ए फैमिली, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा बच्चा अंदर होना चाहिए, मेरा पत्नी अंदर होना चाहिए। वही एक पति की जिम्मेवारी है कि तब वो घर इकट्ठे खुदा में बढ़ना शुरू करेगा। ये नहीं सोचना हाँ पत्नी कुछ आदमी लोग क्या करते हो, आई नो मेनी हस्बैंड लोग क्या करते हो, हाँ मेरा पत्नी जाता है चर्च में जाता है, मेरा बच्चा जा रहा है, मैं तो मेरा मस्त करेंगे, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा। ये चलेगा? देयर आर मेनी फैमिलीज हस्बैंड आर डूइंग दैट। बहुत हस्बैंड ऐसे करता है कि मेरे पत्नी चर्च जा रहे, वो फास्टिंग कर रहे, प्रार्थना कर रहे, रो कर प्रार्थना कर रहे, बच्चे को भी वो चर्च में लेकर जा रहे, मैं दुनिया में मस्त करेंगे।
कहीं देखा आप लोग ऐसे लोगों को? ऐसे कोई व्यक्ति इधर बैठा है तो मैं आपसे बोलूं, आप अपने घर को बचा रहे नहीं है, आप अपने घर को बचा रहे नहीं है। इकट्ठे जाओ, चर्च में इकट्ठे जाओ, अपने बच्चे को लेकर। नहीं, बच्चे की एग्जाम है, बैठने दो घर में। ये नहीं है। नूह नबी ऐसे नहीं किया। नूह नबी सबको अंदर चेक किया, उसके बाद वो अंदर अंदर आ गया। जब ये चर्च के दरवाजे पे अंदर आना है तो पहले तेरे बच्चे अंदर होना चाहिए, तेरे बीवी अंदर होना चाहिए, फिर तू भी अंदर होना चाहिए, तब वो परिवार परिवार बनेगा। ये नहीं है बच्चे को गाड़ी में बाइक में बाहर छोड़कर तू अपनी मर्जी कर रहे है तो तू परिवार नहीं है, तू घर को नहीं प्यार कर रहे, तू अपनी मन मर्जी में जी रहे। फिर बोलेगा खुदा मेरे लिए कर रहे, खुदा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तेरे को उस सीसी कैमरा ऊपर से, परमेश्वर का सीसी कैमरा तेरे ऊपर लग गया हुआ है। परिवार को इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं। डॉन किसी के ऊपर जिम्मेवारी देकर आरामदायक जीवन मत बिताओ। मेरे लिए वो प्रार्थना करेगा, मैं आराम से बैठूं। ये नहीं है मसीह जिंदगी। हम इकट्ठे अंदर जाना है, हम इकट्ठे अंदर जाना एक बड़ी चीज है। आज मेरी बातों को समझ लो, आप अपने जीवन पर ये बातों को आप समझ गए हैं तो आपकी परिवार एक अच्छे परिवार बन सकते हैं। तो जॉब, अयूब के बारे में सुना आपने? अयूब, इंग्लिश में बोलते जॉब। देयर इज अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश, जॉब हैज अ जॉब। अयूब को एक काम है, जॉब हैज अ जॉब। हिंदी में बोलना मुश्किल है उसको। अयूब का एक अच्छे काम था, पता क्या? रोज क्या काम करता? अयूब का कितना बच्चा था? अयूब का कितना बच्चा था? 10 बच्चे। कितना? आजकल ये सुनकर हैरान हो जाते हैं ना, एक बच्चे को मुश्किल हो रहा है, 10 की बात कर रहे हो है? अयूब के पास 10 बच्चे था और 7 बेटा और 3 बेटियां। 7 बेटा और 3 बेटियां अयूब के पास था। अब अयूब की किताब उसकी 1 की 5 पढ़कर देखा है तो जब अयूब ने, पढ़िए थोड़ा दीदी, पढ़ सकता तो कोई मस्त। अयूब, जब जब भोज के दिन जब भोज के दिन पूरे हो जाते हैं तब तब अयूब उन्हें बुलवाकर, किसको बुलाता है? बच्चों को, अपनी बच्चों को, बोलो बच्चों को, बुलवाकर पवित्र करता। नाउ लिसन, हमारी भाषा में बोला है तो बर्थडे मनाते आप? बर्थडे मनाते हो? कई बच्चों का केक को काटते हो? नहीं करते हो? करते हो? ओके। जब बर्थडे, जब केक को काटते हैं, साल में आपकी बच्चा, एक बच्चा है तो साल में एक बार बर्थडे तो मानेगा। तो इधर के कितना बच्चा है? 10 महीने चले गए ना 10 महीने चले गए ना, समझ गया? तो इधर हर एक बर्थडे के समय पर, सुनो ध्यान से, अयूब क्या करते हो? अपनी बड़ा बेटे का बर्थडे सोचो, उस समय बाकी सारे बच्चों को बुलाता है, बुलाएगा और उसके बाद बड़े बच्चे के, पढ़िए क्या करते उधर? और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार, यू गॉट इट? बड़े छोटे, 1 2 3 4 5 6, समझ गए मेरी बात? उनकी गिनती की अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। आप समझ नहीं आया? आप मेरी बात सुनिए। अयूब अपनी बेटे के लिए, मैं आपसे बोलूं कि अयूब ये कर रहे हैं, खुदा मेरा बेटा कोई पाप किया है तो खुदा क्षमा कर। कौन मांग रहे क्षमा? अयूब। दिस इज कॉल्ड फैमिली। फैमिली की मतलब ये है कि आप अपनी बच्चों के लिए, उनकी गलती के लिए, उनकी पाप के लिए एक
बोझ ले रहे कि मेरा बच्चा नाश ना हो जाए, मेरा परिवार नाश ना हो जाए। जब भी मौका मिल गया उन्हें इकट्ठा करना, उनके साथ समय स्पेंड करना एक माँ बाप की जिम्मेवारी है। हम क्यों बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम तो बहुत जरूरी है, फास्टर को बुलाएगा, प्रार्थना सभा तो करता है, बट मैं लोगों को बोलता हूं व्हेन यू सेलिब्रेट बर्थडे इन द फैमिली, बच्चों के साथ बर्थडे आप मना रहे हो तो दो बात जरूर याद रखना। नंबर 1, आप परमेश्वर को धन्यवाद करना, मेरे बच्चे को तूने एक नया साल दिया। यह सब लोग करते हैं, करते नहीं करते? लेकिन दूसरा चीज नहीं करता, मां बाप के लिए है। पता क्या है? जिस बर्थडे का दिन भर मां बाप याद रखना, हमारी गलती की वजह से हमारी बच्चे के जीवन में पिछले 21 साल में कोई रुकावट तो नहीं हो गया? कभी आपने इसके लिए प्रार्थना किया? कभी आप लोग मांगते हो? आप बच्चे का केक काटते हैं, लेकिन कभी आपने भी प्रार्थना करना, पिछले 1 साल इस बच्चे को पालन पोषण करने में मेरी जीवन के द्वारा कभी गलती हो गया? इसको कहा था बर्थडे। ये भी करना है, ये नहीं है केक लेकर रख केक काटने के लिए नहीं है, लेकिन उस समय याद रखना, ये केक काटने के टाइम पे बोलना, अपने आप को सवाल पूछना, खुदा मेरी मुंह की आने वाला गंदे शब्द पिछले 1 साल मेरे बच्चे के ऊपर अफेक्ट तो नहीं हो गया? मेरी मुंह से निकलने वाला गुस्सा मेरे बच्चे के ऊपर अफेक्ट तो नहीं हो गया? मैंने गाली निकाला, मैं गंदे शब्द बोल रहे, मैं शराब की शब्द मेरे बच्चों को बोल रहे, क्या मेरी वजह से मेरी जीवन में कोई गलती तो नहीं हो गई? बर्थडे का दिन में यह करता, यही किया अयूब ने होम बिली किया, जब बच्चे के एक एक नाम पर बच्चे को खुदा पवित्र करने के लिए बोल रहे, अपने आप को भी बोल रहे, खुदा इस बेटे को मैं प्रवेश करने में कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई? यार, एक मां बाप की जिम्मेवारी है अपनी गलती को समझने के समय अयूब ऐसे करता था। ही यूज्ड टू डू, हर एक बच्चों के लिए उन्हें बुलाकर उन्हें बिठाकर बोलेगा, बेटा सुन, तू परमेश्वर की परिवार है, तू अपने परिवार को ध्यान रख, खुदा की भय में चल। अयूब ऐसे करता था। बाइबल में दूसरे एक परिवार है, वो परिवार ऐसे है, आप सुना होगा आहाब की परिवार के बारे। आहाब परमेश्वर का विरोध वाला बंदा था। वो आहाब एलिया के समय पर, याद है? आहाब राजा परमेश्वर की विरोध चलता था। ये आहाब, उसकी वाइफ और उनका बाइबल में लिखा उनकी 70 बच्चे, बेटा बेटियां और पोता पोतियां मिलकर कितना है? 70 था। आप सुनिए, आहाब की बच्चों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, दूसरे राजा 10:7 में पढ़ कर देख के ना, उधर लिखा, पढ़ना नहीं, पढ़ने बाद में पढ़ लेना, उसके साथ में लिखा हुआ है कि आहाब परमेश्वर के विरोध था, इसलिए उनकी 70 बच्चे नाश हो गया। उनके 70 बच्चे नाश हो गया, उनके चरित्र खत्म हो गया, उनकी आगे पीढ़ी खत्म। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की बाय में चल रहा है तो बाइबल में लिखा हुआ तेरा 4 पीढ़ी आशीषित होता है। 4 पीढ़ी, इट इज नॉट 1 पीढ़ी नहीं है। तू परमेश्वर पर चलता है तो तेरा पीढ़ी इधर, पीढ़ी इधर, पीढ़ी इधर, पीढ़ी इधर आशीष के कारण है। तू परमेश्वर का विरोध चलते है तो तेरा खानदान, तेरा पीढ़ी इधर शराबित हो जाता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आहाब के बारे में लिखा, उसका पीढ़ी 70 बच्चे नाश हो गया, बच्चे सब नाश हो गए, खत्म हो गया। लेकिन बाइबल में दूसरा एक परिवार है, एदोम, ओबेद एदोम है जो परमेश्वर का जो वाजा की संदूक को जानते हो? वाजा का संदूक, उस वाजा का संदूक को 3 महीने किसके घर में था? ओबेद एदोम की घर में था। परमेश्वर का वाजा की संदूक 3 महीने
एदोम उनकी घर में था। बाइबल में लिखा हुआ उसको कितना बच्चा था पता है? उसका बच्चा, बेटा, बेटी, पोता, पोती मिलकर उनको भी 70 था। उनको भी कितना है? 70। बाइबल में लिखा हुआ है 3 महीने वाचा की संदूक उस घर में था। परमेश्वर में लिखा हुआ है उसका बच्चे 70 बच्चे परमेश्वर की आशीषित पा लिया। मैं आज आपसे भी बताना चाहता हूं, ये जो सेमिनार अभी हम आपको दे रहे हैं, आप सोचेंगे आपके लिए नहीं, आपकी पीढ़ी के लिए अभी से आपको प्रिपेयर कर रहे, ताकि आने वाला पीढ़ी आपका नाश नहीं हो जाए, आपकी आने वाला पीढ़ी कभी भी दुनियादारी में ना जाए। इसलिए मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की डरने वाला, परमेश्वर की भय मानने वाला व्यक्ति, उनका पीढ़ी कभी शराब नाश नहीं हो सकता है, वो आशीष के कारण बन जाता है। आज मैं आपसे भी बोलूं, आप एक अच्छे ब्लेस्ड फैमिली बनना चाहते हो, आप एक अच्छे फैमिली बनना चाहते हो, चाहते हो नहीं चाहते हो? फर्स्ट थिंग आप करने वाला चीज, एक अच्छे परिवार। मैं बाइबल से अभी कुछ बात आपको बताया, बड़े कुछ प्रैक्टिकल बात में बताने के लिए जा रहे। जो आप एक अच्छे परिवार बनना चाहते हो, सबसे पहले हस्बैंड वाइफ, बाइबल में लिखा हुआ है लव, एफेसियों की पत्री उसकी 5 की 22 पढ़िए। एफेसियों की पत्री 5 की 22 पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, हंसी आ रहे अभी। हे क्या लिखा हो? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति की ऐसे अधीन रहो, अधीनता में रहो जैसे प्रभु के। आपकी जैसे प्रभु के। आपकी परिवार संतुष्ट होना है, आपकी परिवार अच्छा होना चाहते हो। पत्नी, आप सुनिए, अपनी पति की, बोल जोर से बोलो, अधीन का मतलब क्या? पैर के नीचे रहने के लिए बोले है? ऐसे नहीं है। अधीन का मतलब है इज्जत करो, रेस्पेक्ट। आपकी पति को आप क्या करें? रेस्पेक्ट करें। इधर लिखा हुआ है कि जैसे, एक बार और हिंदी में पढ़ी। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का 22 पढ़ो। सबकी बाइबल है, सबके बाइबल है, उसको खोल कर देखो। सबके पास बाइबल है, देखो ध्यान से उसको देखे पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। कैसे अधीन रहना? कैसे अधीन रहना? ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। प्रभु परमेश्वर ने कैसे अधीन में रहा? कलीसिया के लिए परमेश्वर ने अधीनता में रहा। कलीसिया में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ इधर, जैसे यीशु ने जैसे कलीसिया में अधीनता में रहा। इसका मतलब है यीशु मसीह कलीसिया के लिए जिया। He lived for the church। परमेश्वर के लोगों के लिए वो क्या किया? जिया, जिंदा, समझ गए? जिया समझ गए? राइट वर्ड। He lived को हिंदी में इस राइट वर्ड, जीवित रहा, कलीसिया के लिए जीवित रहा। वैसे पत्नियां अपनी पति के लिए जियो। समझ आ गया? अधीनता का मतलब यह है, अधीनता का मतलब जैसे यीशु मसीह कलीसिया के लिए जिया, वैसे पत्नियां अपनी पति के लिए जियो। साथ वाला पत्नी को बोलो, पत्नी पति को बोलो, मैं आपके लिए जीऊंगा। बोलो मैं आपके लिए जीऊंगा। बोलो, शर्म क्यों कर रहे हैं? इकट्ठा बिठाया इसलिए बिठाया। बोलो मैं आपके लिए जीऊंगा। बोलो जल्दी बोलो।
बोलो मुंह, मेरे को देकर बोल रहे, मैं थोड़ी है। आप आपस में देखो, आंख आंखों में देखकर बोलो, वाइफ पत्नी को, पति को बोलो मैं तेरे लिए जीऊंगा। पास्टर जी ने बोला था वाइफ को भी लेकर आना, सॉरी मैं वाइफ को लेकर नहीं आया, आज बिजी है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बोलो आंख देखकर बोलो, आई डिडंट सी। आप ऐसे थोड़ा बैठ सकते हो, देखो आंखों में देखो, वाइफ देखो, देखो, बोलो मैं आपके लिए जीऊंगा, बोलो शर्म ना करो, बोलो मैं आपके लिए जीऊंगा, बोलो कल भी गुस्सा किया आप लोगों ने, हैं? आज तो बोलो मैं आपके लिए जीऊंगा। पास्टर जी अभी मेरे से नाराज होगा सारे बीबी लोग, है ना, पास्टर जी बड़ा पार्शियलिटी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पति को भी दे दूंगा, डोंट वरी। देखो जैसे यीशु मसीह कलीसिया के लिए जिया, वैसे पत्नी पति के लिए, बोलो पति के लिए जीना है। ये बाइबल कहता है, पत्नी पति के लिए, जोर से बोलो, पति के लिए जीना है। अभी पति भी कुछ नहीं होना, आपके लिए भी डोस रखा हुआ है। पढ़िए, नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अधीन में रहो। तो पति को भी ज्यादा बोलने के आगे पति के बारे में पढ़ो, 25 पढ़ो। हे पतियों, अभी अपने धड़कन बढ़ रहे हैं, आदमी लोग धड़कन बढ़ रहे हैं ना। पत्नी क्या करना है, पत्नी क्या करना है, सुने, अधीन तो छोड़ो, पत्नी क्या करना है, पति के लिए बोलो, अधीन रहने के लिए बोल रहे, जीना है, बोलो जोर से बोलो, पत्नी पति के लिए जीना है। अभी पति सुनिए क्या लिखा हुआ है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम, किसी की पत्नी नहीं, इधर ध्यान से लेगा। अभी मैं इधर आने के टाइम पर भाई बोला कि अपने अपनी पत्नी के साथ, बोला है ना, जैसे बाइबल में बोलता है ये चीज, अपनी अपनी पत्नी, अपनी अपनी पति, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब पढ़िए, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से, बोलो प्रेम रखो, अपनी पत्नी को देखकर प्रेम रखो, बोलो ठीक है। प्रेम करूंगा, बोलो प्रेम करूंगा, बोलो प्रेम करूंगा, आमीन। बड़ा आज भी गुस्सा होकर आया हुआ है, अभी कुछ मेल्ट हो रहे है ना, ठीक है। अपनी अपनी पत्नी को प्रेम रखना, और आगे एक शब्द लिखा हुआ है, सुनिए, वो वाला इंपॉर्टेंट है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, मसीह ने कलीसिया को कैसे प्रेम किया, हेलो, जान देकर मसीह कलीसिया को प्रेम किया, इसका मतलब है पति पत्नी के लिए मरना है। पति पत्नी के लिए, अभी देखो आंखों को देखो, देखो मैं तेरे लिए मरूंगा, बोलो, बात सोल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे आपकी घर की। बाइबल कहता है, सही है गलत है, सही है गलत है। बाइबल में क्या लिखा, जैसे यीशु मसीह कलीसिया के लिए जिया, जैसे पत्नी पति के लिए जियो, वैसे पति पत्नी के लिए प्यार करो, जैसे मसीह प्यार किया, कलीसिया को अपने जीवन दे दिया, वैसे पति अपनी पत्नी को, पत्नी के लिए मरो, प्रॉब्लम सॉल्व। घर में कभी क्लेश नहीं होगा, ये दोनों चीज घर में है तो, एक व्यक्ति जियो, एक व्यक्ति मरो, प्रॉब्लम सॉल्व। सही है गलत है, इज इट राइट और नॉट? एक व्यक्ति मरो, एक व्यक्ति, कौन मरना पता चल गया ना, कौन जीना भी पता चल गया है। आपकी घर की सारे क्लेश दूर होना शुरू होगा, इफ यू डाई, इफ यू लीव। एक बार और करें, पत्नी पति को क्या बोले, बोलो, पत्नी पति को क्या बोले, बोलो, आंख देखकर बोलो, थोड़ा, मेरे को नहीं, इनको बोलो। बोलो मैं तेरे लिए जीऊंगा, पत्नी बोलो मैं तेरे लिए जीऊंगा, पति बोलो मैं तेरे लिए
मरूंगा। पति पत्नी पति क्या बोलना है? मैं तेरे लिए। पहला सोल्यूशन है, नंबर 1 सोल्यूशन, आप अपने परिवार में आनंद को देखना चाहता है तो ये दोनों करके देखो, आपकी घर बच जाएगा। आमेन। देयर आर मेनी टाइम मैं मर गया, मेनी टाइम मेरी वाइफ जिंदा भी हो गया, इसलिए आज खड़ा है। दैट्स अ फैमिली। वी हैव टू डू दिस थिंग्स, दिस बाइबल सेज। हमारा घर बच जाएंगे। कभी घर के अंदर एक शब्द भी नहीं होगा डाइवोर्स की। ये दोनों आप करके देखो, आपके परिवार में कभी ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यू नो, ब्लेस्ड फैमिलीज आर प्लेइंग फैमिली। यू नो, फन, कुछ इतनी बड़ी सीरियस मत हो जाए घर में। कुछ घर में बहुत सीरियसली बात होता है, बहुत, कोई फन नहीं है। कोई, बाइबल कहता है हंस घर के अंदर जॉयफुल होना है, खुश होना है। घर के अंदर एक खुश भरा हुआ जीवन होना है। ये नहीं है बड़ा सीरियस हो के पति आएगा, ड्यूटी से आएगा बड़ा, हाँ जैसे बॉस आकर बैठ रहे हैं। ये घर के अंदर बॉस और सर्वेंट ना बनाओ। घर के अंदर क्या बनाए? फन हो जाए। जब ड्यूटी से आ गया, बच्चे के साथ थोड़ा समय स्पेंड करो, जॉयफुल, खुशी से थोड़ा समय स्पेंड करो। मेरा टाइम नहीं, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा, मेरा बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन जस्ट लॉट ऑफ लेस टाइम, तो मैं जल्दी जा रहे हैं। बाइबल में एक्लीसियास्टिक किताब 8:15 में लिखा हुआ है, जॉयफुल फैमिली बनो। घर के अंदर ये नहीं है बड़ी दुखी, हर समय दुख की बात। मैं, कैन आई टेक ए 5-6 मिनट और? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। रेफरेंस एक्लीसियास्टिक को क्या बोलते हैं? सबोपदेशक 8:15, सबोपदेश 8:15। चलो पढ़ना नहीं है। जब मैं कभी हम मिनिस्ट्री में जाता है, सेवा में जाता है, तो कभी कभी लोगों की दुख परेशानी सुनना पड़ता है ना। हम घर घर में जाएगा, उनकी टेंशन होकर। हम किराए पर रहता था, मैं 4th मंजिल पर रहता था। तो बेटसी क्या करता था, मेरी वाइफ क्या करता था, जैसे मैं रात की टाइम पर घर की उस गेट के ऊपर में जाकर ऐसे मारेगा, वो बाहर आकर एकदम डोर खोलेगा, सबसे पहले क्या करेगा पता है? मेरे चेहरे को देखेगा। आज मूड ऑफ तो नहीं है? पहले वो मेरी चेहरे को स्टडी करेगा, फिर नेक्स्ट बात करना शुरू करेगा। कहीं मेरे मूड डाउन है तो उसी हिसाब से मेरे से बात करेगा। उसको पता लगता है, सी दैट इज अंडरस्टैंडिंग। जब मैं खुशी से आ रहे फिर खुशी की बात, कभी दुख है तो मैं दुख से आ रहे हैं तो उसको पता है, तो थोड़ी देर चुपचाप बैठने की कोशिश करेगा। हम क्या करते हो? देखता भी नहीं है, कुछ नहीं है, आ गया टोकना शुरू करेगा, जो मर्जी बोलेगा। अपने पति कैसे मूड में आ रहे, पत्नी कैसे बैठा, उस चीजों को हम देखता नहीं है। वी शुड अंडरस्टैंड। तब घर के अंदर जॉय, खुशी पैदा होता है, आनंद पैदा होता है। ये नहीं है एकदम आ गया, जो मुंह में आ गया बोलने वाला, सारी चीज बंद करके स्टडी करो, अपनी पत्नी को स्टडी करो कि कैसे मेरे घर को चलाना है। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 127 में, चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, है ना। बच्चे क्या है? यहोवा की ओर से मिला हुआ, जोर से बोलो, दान है। क्या लिखा हुआ है? दान है। बोलो दान है, गिफ्ट है। गिफ्ट को आप कैसे संभालते हो? कोई गिफ्ट आपको दे रहे, आप कैसे लेंगे? बड़े खुशी से साथ, और बड़े गुस्से से लेंगे। क्यों गिफ्ट मिला, ऐसे लेंगे। गिफ्ट को कैसे लेंगे आप? हैं? लेकिन हमारे पास भी गिफ्ट कौन सा है? बाइबल में लिखा हुआ, बच्चा आपका गिफ्ट। बोला नहीं बोला? हम उसको क्या बोलते हैं? शैतान है। गिफ्ट क्या है? शैतान है। हैं? फिर जो दुनिया का सबसे बड़ा गाली हम उसको निकालता है, गिफ्ट है। गिफ्ट को गिफ्ट की समान देखो यार। गिफ्ट को बड़े गंदे शब्द, शराब की शब्द उनको मत बोलो। गिफ्ट है। आपकी बच्चा आपका कौन है? बोलो, मेरा बच्चा मेरा गिफ्ट है। बोलो, वो शैतान तो नहीं है ना। कभी कभी घर में जाओ, माँ बाप बोलता है, क्या बोलते हैं? पादरी साहब मेरा बच्चा शैतान है। बोलता है, क्या बोलता है? ऐसे बोलता है ना, शैतान है। मैं उनको बोलता हूं, वो शैतान तो आप कौन है?
बोलते नहीं, हम लोग बोलते नहीं मेरा बच्चा शैतान बोलते, कभी नहीं यूज करना। नेवर यूज सच ए वर्ड। आप अपने बच्चे को शैतान बोल रहे हैं तो आप सबसे दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है। बिकॉज आपकी बच्चा गिफ्ट है, खुदा की ओर से मिला हुआ वरदान है, गिफ्ट है, उसको आप कैसे बोल सकते हैं शैतान? कभी आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकालना। उस गिफ्ट को गिफ्ट के समान इस्तेमाल करो। वो बच्चा कभी कभी शरारती करेगा, कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलो, वो गिफ्ट है, अलावा आपकी अधिकार नहीं है। उन्हें शैतान है, वो तू नाश हो जाएगा, तू सत्यानाश हो जाएगा, तू हो जाएगा, तू ये हो जाएगा। अपनी गिफ्ट को गिफ्ट की समान देखो। गिफ्ट को कभी भी गलत समान नहीं देखो, गिफ्ट को गिफ्ट की समान आप देखो। ब्लेसेड फैमिली ये होता है, अपने परिवार की बच्चों को उस समान देखने के लिए शुरू करो। और ब्लेसेड फैमिली ग्रोइंग फैमिली होता है, बढ़ना है। सी मैं आपसे एक सच्चाई बताऊं, आप बढ़ो। इधर क्या होता है, मैंने बहुत घर में देखा, पति बढ़ते 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 जा रहे, पत्नी नीचे होते 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 जा रहे। नहीं तो बच्चे बढ़ते बढ़ते जाएगा। सी डोंट, एवरीवन इक्वली बढ़ो। पति पत्नी बच्चे इकट्ठे क्या करो, बढ़ो। यू नो आई यूज्ड टू से वन वर्ड, मैं एक बात बोलता हूं, कभी भी सेल्फिश, आत्मिक सेल्फिश मत बनो। आत्मिक सेल्फिश समझ गया? आत्मिक सेल्फिश को क्या बोलते हैं? स्वार्थता। मैंने बहुत परिवार में ये बात देखा है। मैंने पूछता, मैंने बहन क्या हो रहा है आपके घर में? वो बोलता है पास्टर जी मैं मेरे लिए प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास में बैठता हूं, मैं रोता हूं, मैं चर्च जाता हूं। इसको आत्मिक, इसको बोलते हैं आत्मिक स्वार्थता। व्हाट अबाउट आपकी पति प्रार्थना कर रहे, कभी देखा आपने? कभी आपने देखा अपने बच्चे आपके साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं? आत्मिक स्वार्थता मत बनो, इकट्ठे बढ़ो। बच्चे, परिवार, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठकर, कितनी कर में फैमिली प्रेयर है? फैमिली प्रेयर कितने कर में है बोलो? फैमिली प्रेयर शाम की टाइम पर बच्चों के साथ पति पत्नी इकट्ठे बैठकर प्रार्थना कितना परिवार में हो रहा है? हाथ दिल से उड़ाओ। वंडरफुल, आई रियली हैप्पी। मेक श्योर आप एक अच्छे परिवार बनना चाहते हो, आप फैमिली प्रेयर करो, परिवार में इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करो। बच्चे को भी मौका दे दो प्रेयर करने के लिए, आपकी पति भी प्रार्थना करने के, सिर्फ आप ही प्रार्थना करते जा रहे हैं, आमीन हालेलुया रा 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 बारा। पत्नी बाप पति कभी प्रार्थना नहीं करता, उनको भी मौका दे, बच्चे को भी मौका दे। इसको बोलता है इकट्ठे बढ़ो। हाँ मैं घर की बहुत सही इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसे मत, बाइबल में नहीं लिखा। बढ़ना है तो इकट्ठे बढ़ना है। बोलो बढ़ना है तो इकट्ठे बढ़ना। पड़ोसी को बोलो, साथ वालों को बोलो, बढ़ना है तो इकट्ठे बढ़ना है, अकेले नहीं बढ़ना, अकेले कोई नहीं बढ़ना। अकेले परिवार में बढ़ गए तो परिवार सत्यानाश हो जाएगा। स्वर्ग में आप अकेले जाना चाहते हो, इकट्ठे जाना नहीं जाना। मेक श्योर ये बातों को आप करिए। मेरा टाइम अप हो गया, आई हैव टू फिनिश अप। लास्ट एक चीज और मैं बता के मैं समाप्त करूंगा। डोंट टीच योर चिल्ड्रन सेल्फिशनेस। अपने बच्चों को कभी भी आप सेल्फिश, स्वार्थता ना सिखाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हो? कभी देते हो? पॉकेट मनी समझ आ गया? देते नहीं देते हो? देते हो? जोर से बोलो। मैं तीसरा मैसेज कर रहे, अभी 3 मैसेज हो गया अभी मेरा, तो थक गया हुआ है। अब मेरी बात सुनिए, जब आप उस बच्चे को पॉकेट मनी दे रहे हैं, इफ यू गिव 100 रुपीज, बच्चे को 100 रुपए आप दे रहे हैं, बच्चा खुश होता है ना? दे दिया, आप क्या करते हो? कभी उसका हिसाब आपने मांगा? ये गलत है।
आपने उस मनी, आपने 10-100 रुपए आप उसको दे दिया। आप उसको देने के समय पर आप एक बात जरूर याद रखना, आप इसकी हिसाब जरूर मांगना है, किधर उसने इस्तेमाल किया। आपको मालूम है आज इसलिए बच्चे गिर जाते हैं। मेक श्योर आपने अपने बच्चे को कभी भी 100 रुपया दे दिया, वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आई टीच यू, जल्दी में बताऊंगा एक बात। जब आप एक 100 रुपए का एग्जाम्पल दे रहे हैं, 100 रुपए अपने बच्चे को दे दिया, आपने उस 100 रुपए को 3 तरीका को उसको सिखाओ। आज से 3 तरीका के इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 1, उस 100 रुपए आपने दे दिया, उसको बोलना इसका दशांश चर्च में डालना है। दशवांश या टाइथ, या समझ गया, दशवांश। ओके, वो आप क्या करें, 100 रुपया का फर्स्ट, समझ आ गया? सिखाएंगे? सिखाए तो मैं बताऊंगा। पहले ये सिखाना है, यू शुड सिखाना है, वो आप डालना है। 100 रुपए का 10 रुपया वो चर्च में, परमेश्वर की भवन में डालने के लिए सिखाओ। दूसरा, उसका दूसरा पार्ट, वो 100 रुपए का एक 10% सेव करने के लिए सिखाओ। सेव समझ आ गया? 10 रुपए बचा कर रखने के लिए सिखाओ। उसको मत सिखाओ पूरा जाकर उठाओ उठाओ उठाओ, तेरा है तेरा है। नो, उस 10 रुपए आप सेव करने के लिए सिखाओ। और तीसरा, उसको बोलो बाकी तू एक्सपेंस करो। 3 तरीका से उसको इस्तेमाल करने के लिए सिखाओ। वो बच्चा कभी सेल्फिश नहीं होगा, कभी स्वार्थ नहीं बनेगा। वो बच्चा बिल्कुल सही रीति में जाना शुरू करेगा। आमेन, हालेलुया। समय आप हो गया। मैं एक और चीज पेरेंट्स के ऊपर बात करना था, लेकिन आई जस्ट वांट टू क्लोज इट अप। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। तो साथ वालों को एक बात बोलें, क्या बोलें? पति पत्नी को क्या बोलेंगे? बोलो, पति पत्नी को बोलो, मैं तेरे लिए मरूंगा। पत्नी अभी पति को बोलो, मैं तेरे लिए जीऊंगा। तैयार है? थैंक यू सो मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। लास्ट प्रेयर करना। ओके, 1 मिनट आप अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। जस्ट स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक्चुअली ये जो सेक्शंस होता है और ज्यादा टाइम आपको चाहिए, जैसे एक सेमिनार जैसे 1 सेक्शन है, बट मैं आज आपसे एक बात बोलूं। आप अपने परिवार को स्वर्ग में जाने के समय पर इकट्ठे जाना है। सही है गलत है? हमारी बच्चे, हमारी परिवार, हमारी पत्नी, हमारी पति इकट्ठे स्वर्ग में होना चाहिए। मैं आज चर्च में बोल रहा था, आप अपनी लाइफ एक रोल मॉडल बनाओ। आप इस चर्च में इतनी परिवार है, एक अच्छे रोल मॉडल बनाओ। आपकी जीवन को देखकर दूसरे परिवार भी बच जाए। आज ऐसे कोई भी लड़ाई करते रहने वाला कोई व्यक्ति, आपकी आदत है पत्नी के ऊपर ठोकना, मारना, ऐसे कोई भी व्यक्ति इधर है, तो मैं आपसे बोलूं, आप अपने परिवार को नाश कर रहे हैं। कभी अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, कभी नहीं उठाना। एक अच्छे इंसान, अच्छे पति अपनी ताकत अपनी वाइफ के ऊपर नहीं दिखाता। अब ध्यान रखना, कभी भी मारना, पीटना, गलत शब्द अपनी पत्नी को या पत्नी को भी मैं बोलूं, अपनी वाइफ, हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ये सब चीज बंद करो। कोई नशे, ऐसे कुछ चीज आप इस्तेमाल अपने परिवार में कर रहे हो तो उसमें से बाहर आओ। निर्णय ले लो, मेरे घर में मैं कभी गाली नहीं निकालूंगा। मैं मेरे घर में कभी गाली नहीं निकालूंगा कर निर्णय ले। क्योंकि आपको मालूम है, आप जब गाली निकाल तब कि बच्चा सुन रहा है, वो फॉलो कर रहा है। अब उस यीशु मसीह की प्रेम आपके घर में लेकर आओ।
इकट्ठे बाइबल पढ़ो, इकट्ठे प्रार्थना करो, इकट्ठे आगे बढ़ो। मुझे मेरे पास एक और कभी मौका मिल गया तो नेक्स्ट टाइम पेरेंटिंग के ऊपर मैं करूंगा। माँ बाप अपने बच्चों को कैसे एज बेस में मैं आपको बता कर दे दूंगा, इस एज में कैसे अपने बच्चों को क्या करना चाहिए। जब नेक्स्ट टाइम खुदा ने मुझे अवसर दिया तो मैं आपको सिखाऊंगा उस बातों को। पेरेंट्स अपने बच्चे को एज बेस में कैसे संभालना है। लेकिन मैं आज आपसे एक बात बोलूं, ऐसे कोई परिवार है अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, आंख बंद करो, आंख बंद करो, मेरे परिवार में हफ्ते में बार बार क्लेश होता है, अशांति बहुत है। मैं आपके हाथ उड़ाने के लिए नहीं जा रहे, ना मैं आपके आगे बुलाने के लिए भी नहीं जा रहे, बट मैं आपसे एक बिंदी है, एक निर्णय आप ले, मैं मेरा पति के लिए जीऊंगा, मैं मेरा पत्नी के लिए मरने के लिए तैयार है। सिंपल एक डिसीजन आप ले, एक सिंपल डिसीजन ले। चाहे आपकी पत्नी इतनी एक्टिव नहीं है या चाहे आप चाहता नहीं है, आई हैव अदर थिंग इज डोंट कंपेयर। कभी आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, पति को कंपेयर मत करो, तुलना ना करो। वो बहुत अच्छा है, मैं थे तू गंदा है, ऐसे मत बोलो। जो खुदा ने आपको दिया है द बेस्ट दिया हुआ है। जो खुदा ने आपको जो दिया वो बेस्ट है। अपने हाथ एक बार उठाइए, निर्णय ले लो, मैं अपने परिवार को संभालूंगा। खुदा मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, मुझे आपकी ज्ञान की जरूरत है। मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मेरी पति को समझ सकूं, मेरी पत्नी को मैं समझ सकता हूं। यू प्रे, आप अपनी आवाज उड़ा के एक मिनट प्रार्थना करो। मैं आज आपसे बोलूं, यू आर गोइंग टू ब्लेस्ड फैमिली। आप अति उत्तम परिवार होने के लिए जा रहे हैं, आप अति उत्तम जीवित बनाने के लिए जा रहे हैं, आपकी पारिवारिक जीवन अति उत्तम होने के लिए जा रहे हैं। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी परिवार आशीषित पाए हैं, आपकी घर आशीषित पाए हैं, आपके बच्चे अनुग्रह पाए, आप चलते फिरते आपके परिवार की अच्छी अच्छी गवाहियों को सुने। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में बने रहे। शत्रु की सारे नजर आपके परिवार से दूर होने दो। यीशु के नाम से परिवार की विरोध आने वाला, परिवार को नाश करने वाला, परिवार को खुशी को छीनने वाला सारे गंदे आत्मा यीशु के नाम से दूर होने दो। यीशु के नाम से खुदा इस समय है ओ अय्यूब की समान है। हालेलुया, अपने बच्चों के लिए है, हालेलुया, अपने पापों के लिए, हाले परमेश्वर कजूरी में आराधना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, राबा शिखर रखा बाबा, ओ नूह नबी के समान है, अपने परिवार की जिम्मेवारी लेने वाला एक परिवार होने दो खुदा। इस परिवार में कलीसिया की जितना भी परिवार है, इनके विरोध है, इनकी खुशी को तोड़ने वाला, इनकी घर की एकता को तोड़ने वाला, इनकी बच्चों की ऊपर अटैक करने वाला गंदे आत्मा यीशु के नाम से इस समय है हर परिवार से दफा होने दो। यीशु के नाम से परिवार में आनंद आने दो। यीशु के नाम से परिवार में खुशियां माने दो। यीशु के नाम से परिवार में बरकतों को देखने दो। यीशु के नाम से रिबा रगा सिगा रगम बाबा, रिगा रगा 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 सिगा रगम बाबा, रिबा रबक्षे रगा रगा बाबा सिगा रगम बाबा। खुदा एक भी परिवार व्यर्थ ना होने दो, एक भी परिवार व्यर्थ ना होने दो, एक भी परिवार नाश ना होने दो। खुदा तेरी आत्मा में चलने वाला परिवार बनने दो। खुदा तेरा धन्यवाद हो खुदा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परिवारों को मैं आशीष दे रहे, अनुग्रह से भर दे खुदा। सारे आदर महिमा आपको दे रहे हैं यीशु के नाम से, आमीन। साथ वालों को कहिए, मैं मेरे परिवार के लिए लड़ूंगा। मेरा परिवार नाश होने के लिए मैं अवसर नहीं दे दूंगा। करेंगे जीवन की आखिरी सांस तक अपने परिवार के साथ बने रहना। खुदा आपको आशीष बरकत। थैंक यू पास्टर।